स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। आप गॉस की प्रमेय कहो या गॉस का नियम को, बात एक ही है। और इस प्रमेय के आधार पे हम क्या ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ की बात करें जिसको आप गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हो, तो किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और कुल आवेश में संबंध ज्ञात किया जाता है। और इसके आधार पे आप कह सकते हो, यानी गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि आप यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखोगे, क्यू आवेश है और अपान 1/ε0 गुना, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये गॉस का प्रमेय कहता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, फ्लक्स से हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि एक अल्प हमारा पृष्ठ है, तो उसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स हमको देगा ये होगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हमको ये फाई ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मिलेगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको फाई ई, और ये आप यहां से लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आई। तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन आपका रहेगा, और ई वेक्टर डॉट डी ए को क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आई। चलो इतना जब समझ में आया तो यानी कि यहां से हम दो चीज ज्ञात कर सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, आप क्या क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू, ये फाई बराबर ही है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। चलो ये देख लो, इतना जब समझ में आ गया हो, इतना जब क्लियर हो, तो आप एक चीज और यहाँ पे माइंड सेट कर लो कि ये हमको इतना बराबर इतना, ये गॉस का प्रमेय कहता है कितना बराबर इतना होता है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। तो अब हमको यहाँ पे सिद्ध करके देखना है कि क्या गॉस ने जो बताया कि क्यू बाई एप्सिलॉन 0 वैद्युत फ्लक्स की का वैल्यू होता है, तो क्या ये होता है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलो आप यहाँ पे इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना, प्रूफ अब करेंगे हम लोग। ठीक है, कि क्या फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होता है क्या। तो प्रूफ के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। कोई भी आकृति आप ले सकते हो, यहां पे आप एक काल्पनिक पृष्ठ ले लो। ठीक है, चलो देखो, एक हम यहां पे क्या लिए, काल्पनिक पृष्ठ ले लिए, और काल्पनिक पृष्ठ में हम लोग बात करते हैं जिसका एरिया कितना है, ए है। और इस पृष्ठ के अंदर हम क्या करते हैं, एक बिंदु ओ लेते हैं जहां पे मानते हैं कि हमारा क्या है, कुल आवेश, यानी कि आवेश क्या है, क्यू स्थित है। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स देखना है। तो फ्लक्स के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये कुल एरिया आपका ए है। अब इससे मान लेते हैं कि आर दूरी पे इस पृष्ठ के समीप एक लघु अवयव है, एक छोटा सा खंड हमारा है, क्लियर, एक लघु अवयव है, एक छोटा सा खंड, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, एक लघु अवयव है, यानी छोटा सा एक हमारा खंड है। ठीक है, हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है, ध्यान से देखना, ये लघु अवयव है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या मान ले, डीए ले लें। अब देखोगे जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे जनरेट होगा, उत्पन्न होगा इस बिंदु पी पे, तो ये क्या होगा, ओपी के अनुदिश होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये होगी, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर। और यहाँ पे क्या होगा, जो एकांक सदिश आपको मिलेगा वो क्या करेगा, ई वेक्टर से थीटा कोण बनाएगा, और ये जिसको आप कह सकते हो डीए वेक्टर, क्या है, डीए वेक्टर। और एकांक सदिश को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, एन कैप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको मिला दें तो बंद गॉसियन पृष्ठ आपको ये दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसका क्या दे देगा, घन कोण होगा, और घन कोण को आप इंडिकेट करोगे किससे, डी ओमेगा से। बात समझ में आई।
तो एक गॉसियन पृष्ठ के हम लोग यहाँ पे कल्पना कर लिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे फ्लक्स की बात करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे पहले से जान चुके हो कि फाई या अल्प के लिए देख रहे हैं, एक छोटे से पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, डी फाई ई लिखोगे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू आप जानते हुए होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जब यहां से इतना पता चल गया तो डी फाई ई बराबर, अभी आपको इधर दिखाया गया था, आप देख लो, अभी आपको दिखाया गया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो सेम सेम आप क्या करोगे, उसी तरीके से ई वेक्टर डॉट डी ए है तो क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इसके बीच का कोण कितना लिए हम लोग, थीटा लिए। यहां तक कंप्लीट समझ में आ रहा है। अब जब यहां तक कंप्लीट समझ में आ रहा हो तो आप यहां पे क्या लिखोगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, यहां पे हम देख रहे हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लें जी, आर है, ठीक है। ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ठीक है। तो हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र आपको बताया गया है। अगर इसके बीच की दूरी कितनी है, आर है, और यहाँ पे बिंदु आवेश आपका क्या है, क्यू है, और यहाँ से बीच की दूरी क्या है, आर है, और इस बिंदु पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको बताया गया था E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लोगे तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश क्यू है और बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। जब इतना आप कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको डी फाई ई। तो डी फाई ई के स्थान पे इतना पुट कर देना है, तो रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा आपको कितना, डी ए पहले से है और कॉस थीटा भी पहले से ही है। चलो यहां तक समझ में आ रही है बात। चलो गॉस का प्रमेय थोड़ा ध्यान से देख लेना, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका अनुप्रयोग भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2-4 अनुप्रयोग जो बताया गया आपको उसको भी आप कंप्लीट कर लोगे। अब जब इतना कंप्लीट हो गया तो एक चीज माइंड में सेट कर लो कि जब हम घनकोण पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था कि ये जो डी ओमेगा होता है उसका वैल्यू होता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर यहां से लिया है, इसको हम लोग डी ओमेगा लिख सकते हैं घनकोण से, ठीक है। तो अब ये आप लिखोगे डी फाई ई इज इक्वल टू, आप देखो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा, तो यहां बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्यू बचा है, क्या बचा है, क्यू, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू डी ओमेगा हो जाएगा। तो अब आप इतना लिख सकते हो, ये डी ओमेगा है, डी डब्ल्यू ना पढ़ना बाबू, ये डी ओमेगा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलो यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो इसको एक बार नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे देखो आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर फ्लक्स ज्ञात करना है तो अब क्या लिखोगे, यहां पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू, ये आपको दे देगा इंटीग्रेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और टू डी ओमेगा। क्लियर। अब देखोगे इंटीग्रेशन डी फाई ई, इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अगर हम dx की बात करते हैं तो x लिखेंगे, बात समझ में आई। और अगर इंटीग्रेशन अगर dy है तो क्या लिखोगे, y लिखोगे। उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन डी फाई ई है तो आप क्या लिखोगे, फाई ई लिखोगे। तो फाई ई इज इक्वल टू, आप देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट है आपका, तो जब कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालोगे तो क्यू बाई
ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रेशन ये डी ओमेगा बचेगा। तो डी ओमेगा का वैल्यू हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखना कि अगर इंटीग्रेशन डी ओमेगा है तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा, और इसका वैल्यू होता है कितना, 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, तो घनकोण जो होता है वो कितना मिला, 4 पाई मिला। तो आप इसके स्थान पे 4 पाई पुट कर दोगे तो ये आपको कितना दे देगा, ये दे देगा फाई ई इज इक्वल टू, ये मिलेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसका वैल्यू हो गया कितना, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो ये मिलेगा आपको क्या, फाई ई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। यही तो गॉस का प्रमेय है, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो यही गॉस का प्रमेय है और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप देखो गॉस के प्रमेय को इस तरीके से प्रूव कर सकते हो और इसका अनुप्रयोग भी ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय को कंप्लीट करो और गॉस के प्रमेय से जो 3-4 अनुप्रयोग जरूर याद कर लेना, कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इससे आपका बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, चलो एक